हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलेटल मसल कि स्केलेटल मसल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से, दैट इज़ एक्साइटेबिलिटी। तो क्या होती है एक्साइटेबिलिटी? जैसे कि वर्ड का नाम ही इंडिकेट कर रहा, एक्साइटेबल, एक्साइट। आप एक्साइटेड से याद रख लो कि आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वर्ड है ना, मिलते जुलते, एक्साइटेड होना एकदम क्या आप बोलते ना कि उत्साहित हो गए। सेम एस मसल का भी उत्साहित होना, एक्साइटेबिलिटी मीन्स स्टूमुलेट होना आप बोल सकते हो। तो एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइन एज द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू टू द स्टूमुलस। यहाँ पर एक चीज़ देखना कि मैंने यहाँ पर टिश्यू लिख के रखा है, जबकि हम स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं। स्केलेटल मसल भी तो टिश्यू ही है। इसके अलावा और भी कुछ टिश्यू हैं जो एक्साइटेबल इन नेचर होते हैं। आपकी स्मूथ मसल हो गई, इसके अलावा कार्डियक मसल हो गई, नर्व हो गई। तो कोई भी हो, चाहे वो नर्व हो, चाहे कार्डियक मसल हो, स्केलेटल मसल हो, उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, किस चीज़ की प्रॉपर्टी? रिस्पॉन्स टू स्टूमुलस, कि वो स्टूमुलस के एक रिस्पॉन्स देती हैं स्टूमुलस को, उसी को हमने बोला एक्साइटेबिलिटी। आगे देखेंगे, इसको एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कि स्टूमुलस। भाई स्टूमुलस को रिस्पॉन्स दे रही, स्टूमुलस क्या है? स्टूमुलस एक ऐसा फैक्टर है जो कि इन टिश्यूज़ को, जो कि इन स्केलेटल मसल है, नर्व है, इनको एक्साइट कर रहा है ना, या फिर इनमें रिस्पॉन्स कॉज कर रहा। सो इट इज़ डिफाइन एज एन एजेंट और फैक्टर विस्कॉस रिस्पॉन्स इन एन एक्साइटेबल टिश्यू, जो एक्साइटेबल टिश्यू में रिस्पॉन्स कॉज करता है। और एक्साइटेबल टिश्यू क्या हो गया? फिर से वही नर्व और मसल। अब देखो, ये जो स्टूमुलस है ना, इसे भी हम सेवरल टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। मेनली 5 टाइप है ना, 4 टाइप्स। जो सबसे फर्स्ट है दैट इज़ मैकेनिकल। मैकेनिकल स्टूमुलस क्या हो जाएंगे? जैसे आपको नहीं होता कोई फिजिकल टच है, साथ ही साथ किसी ने पिंचिंग कर दी, सबसे बढ़िया। तो पहली चीज़ पिंचिंग। दूसरा है इलेक्ट्रिकल, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक शॉक आ गया। तीसरे अगर हम टाइप की बात करें, दैट इज़ थर्मल स्टूमुलस। थर्मल स्टूमुलस क्या? या तो बहुत हीटेड, कि कोई एक हीटेड ऑब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। एक कोल्ड हो गया आपका कि आइस का टुकड़ा है। इसके अलावा जो हमारा लास्ट है, नॉट द लीस्ट, दैट इज़ केमिकल स्टूमुलस। केमिकल स्टूमुलस में आप एसिड देख सकते हो। अब देखो, ये सब हो गया टाइप ऑफ, समझते हैं। ऐसे तो हमने थ्योरी समझ ली, दोनों को समझना ज़रूरी है कि एक्साइटेबिलिटी और स्टूमुलस एक्चुअल में है क्या। अब देखो, तो जैसे मैंने बताया ना कि क्या हुआ, स्टूमुलस मान लो इसमें से किसी को भी आप ले लो। हम किसको लेते हैं? हीटेड ऑब्जेक्ट को। जैसे रोटी से एक ही होगी सभी ने ऑलमोस्ट। कई बार क्या होता है कि तवे पे ऐसे नहीं रोटी हम पलटाते हैं, कई बार हाथ तवे पे लग जाता है। अब हॉट है क्योंकि गर्म रहेगा तवा, तभी आप देखना कि एकदम जैसे ही उसमें टच होता है, ये रोटी कई बार फट जाती है, तो वो होती ना हीट उसकी। तो जैसे ही हमारा हाथ क्या होता है, एकदम से पीछे जाता है। आप सबने नोटिस किया होगा। तो यही ये जो है ना, ये है एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि मसल तो एक्साइट हुई ना कहीं, तब तो हमारा हाथ मूवमेंट किया। मैंने पहले ही बताया कि मूवमेंट होती है मसल से। ये क्या हुई? एक्साइटेबिलिटी है ना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। और जो पर्टिकुलरली वो हीटेड ऑब्जेक्ट है वो होगा स्टूमुलस, क्योंकि उसने स्टूमुलेट किया है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छे से समझना, कोई भी इसमें से जो स्टूमुलस हैं, ये कभी भी डायरेक्टली स्केलेटल मसल को एक्साइट नहीं कर सकते हैं, स्टूमुलेट नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी वो पिंचिंग हो, इलेक्ट्रिक शॉक हो, हीट ऑब्जेक्ट हो या एसिड हो, है ना, ये सबसे पहले एक्साइट करते हैं आपकी नर्व को। मतलब यहाँ पर किसी ने पिंचिंग की या हमने हीट ऑब्जेक्ट को टच किया, वो जो सेंसेशन है नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है कि भाई आप यहाँ से हाथ अलग करो। रिफ्लेक्स होता है ना, आपने देखा होगा कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा हाथ अलग हो जाता है। तो क्योंकि वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन से जो नर्व इम्पल्स आते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं आपकी स्केलेटल मसल को, और फिर इसमें एक्साइटेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, इनका कॉन्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। और वो कॉन्ट्रैक्शन इसी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। तो अब देखो, ये हमने टाइप देखा, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या है? किसकी प्रॉपर्टीज़? स्टूमुलस की। जनरली स्टूमुलस में 2 क्वालिटीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ या 2 फीचर आप बोल सकते हो। पहली चीज़ है स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी, जो कि मैंने बताया ही कि जब वो स्टूमुलस था, जो हीट ऑब्जेक्ट है, अगर नॉर्मल तवा गर्म होता है तो पहले तो हम ही हाथ फेर के देख लेते हैं कि भाई गर्म हुआ कि नहीं। उस टाइम ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं रहती, हमारा हाथ भी पीछे नहीं जाता जब स्ट्रेंथ कम हो। लेकिन जब एक बार रोटी सेकना चालू हुई, तवा गर्म हुआ, तब गलती से रख गया,
फिर तो बहुत देर तक हम बर्फ ही का टुकड़ा ढूंढते रहते हैं। तो एक चीज़ होती है स्ट्रेंथ, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ऐसे ही पिंचिंग, कोई धीरे से चोटी काटे तो कुछ नहीं, लेकिन कोई एकदम से वो कर दे तो फिर एकदम लोग उतना किलबिला गए। तो ये हो गई स्ट्रेंथ। दूसरी चीज़ है ड्यूरेशन, कि वो जो पर्टिकुलरली आपने तवे में हाथ रखा थोड़ी देर के लिए है तो आपका कम कॉन्ट्रैक्शन हो सके, जल्दी आपने वो कर लिया। अब बहुत देर तक रखा है तब फिर देखो जो पर्टिकुलरली नर्व इम्पल्स हैं, फिर सेंसेशन भी आपको हीट के ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि नर्व में जो है ना ज़्यादा स्टिमुलेट हुई हैं। तो ये हैं दो प्रॉपर्टीज़, एक है स्ट्रेंथ, दूसरी चीज़ है ड्यूरेशन। अब इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए एक कर्व रहता है, एक ग्राफ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। आप इसे एक्साइटेबिलिटी ड्यूरेशन कर्व भी बोल सकते हो, जो इन दोनों में रिलेशनशिप बताएगा। किस किस में, स्ट्रेंथ में और ड्यूरेशन में, कि पर्टिकुलरली किस स्ट्रेंथ में है ना मसल को या फिर नर्व को हम एक्साइटेबल टिश्यू ले रहे हैं को स्टिमुलेट होने में कितना टाइम लग रहा, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रखो, ये है हमारा ग्राफ। इसमें अगर हम ये देखें तो ये जो साइड इस साइड जा रहा ना, ये शो कर रहा है स्ट्रेंथ को, आप बोल सकते हो इंटेंसिटी को, जिसे हम वोल्ट में मेजर करते हैं। और इस तरीके से ये जो है ना, ये वाला जो हमारे साइड का रहेगा, ये शो कर रहा है टाइम को, जिसे हम मिली सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये है नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझना, जो मैंने इंटेंसिटी बताई ना, स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टी है स्टिमुलस की। अब इस स्ट्रेंथ के हिसाब से भी हम स्टिमुलस को 5 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक स्टिमुलस जिसके पास सबसे कम स्ट्रेंथ रहेगी उसे हम सब मिनिमल बोलते हैं, ठीक है। कौन सा रहेगा, सब मिनिमल। जिसके पास इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है उसे हम बोलेंगे मिनिमल स्टिमुलस। फिर जिसके पास इससे ज़्यादा रहेगी उसे हम बोलेंगे सब मैक्सिमल, इससे ज़्यादा मैक्सिमल, और जिसके पास सबसे ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं सुप्रा मैक्सिमल स्टिमुलस। तो सब मिनिमल, मिनिमल, सब मैक्सिमल, मैक्सिमल और सुप्रा मैक्सिमल। इसको मैं आगे भी क्लियर करूँगा जब हम फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब देखना यहाँ क्या होता है कि ये जो इससे नीचे है ना, मान लो यहाँ पर 1 वोल्ट जो मैंने लिख के रखा है, इससे नीचे की अगर स्ट्रेंथ में है ना, एक स्टिमुलस है जिसकी स्ट्रेंथ इससे नीचे है, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मान लो 1 वोल्ट से नीचे है। अब आप उस स्टिमुलस को यहाँ पर कितनी देर के लिए भी अप्लाई कर दो, आपके टिश्यू में कोई भी एक्साइटेबिलिटी शो नहीं होगी। मीन्स वो आपके टिश्यू को एक्साइट नहीं कर पाएगा, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला सब मिनिमल। मिनिमल का क्या मतलब होता है, कोई भी एक मिनिमल चीज़ जो कि हमारे लिए सफिशिएंट हो, बेसिक नीड पूरी करे, लेकिन उससे भी कम है तो आप कितने भी ड्यूरेशन के लिए कर दो, यहाँ में कुछ देखने नहीं मिलता। लेकिन जब आप मिनिमल स्टिमुलस, मिनिमल को आप थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हो, है ना, इसे आप क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड, जो कि काफ़ी है किस चीज़ के लिए, आपके टिश्यू को एक्साइट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं मिनिमल या थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ। तो अगर हम वो स्ट्रेंथ यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरीके से देखो, ये 1 जो मिली वोल्ट है, ये है हमारी थ्रेशोल्ड इस ग्राफ में। तो उसके बाद आप देखो अब क्या हो रहा है, ये नॉर्मल था, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, आप इसके नीचे कुछ भी कर लो, टिश्यू एक्साइट नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई किया है ना, अब धीरे धीरे देखो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये ऊपर जा रहा, मीन्स यहाँ पर आपका टिश्यू क्या हो रहा, एक्साइट हो रहा, ये चीज़ शो कर रहा ग्राफ। तो अब देखो, अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं, एक है आपका रियोबेस, एक है आपका क्रोनेक्सी और एक आएगा यूटिलाइजेशन टाइम। रियोबेस क्या होगा, रियोबेस एक मिनिमम स्ट्रेंथ, आप लोग डेफिनेशन खुद लिखना, बोर्ड में जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा। रियोबेस क्या होती है, एक मिनिमम स्ट्रेंथ, एक मिनिमम इंटेंसिटी जो कि टिश्यू को एक्साइट करने के लिए ज़रूरत है ना, एक ऐसी मिनिमम स्ट्रेंथ जो कि आपके टिश्यू को एक्साइट कर सके। तो इस ग्राफ में तो कितना रहेगा, 1 वोल्ट। खैर ये बेरीज कर सकता है, देखो इससे नीचे हम दे रहे थे ना तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था, टिश्यू एक्साइट नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें हमने दिया जैसे हम बोलेंगे रियोबेस, मिनिमम स्ट्रेंथ बेसिस रिक्वायर्ड टू एक्साइट द टिश्यू। अब इसी में एक चीज़ और आएगा कि भाई ये तो स्ट्रेंथ है, चलो हमने देखा, इसी में टाइम भी तो लग रहा, तब भी मान लो हमने इतनी स्ट्रेंथ दी जिसमें मसल एक्साइट कर रही है ना, टिश्यू एक्साइट कर रहा, लेकिन इसमें टाइम भी तो लग रहा, जैसे यहाँ पर है 0.2 सेकेंड मिली सेकेंड। तो ये जो मिनिमम टाइम है कि जब हमने क्या दिया, रियोबेसिक स्ट्रेंथ दी, टिश्यू एक्साइट हुआ, लेकिन उसमें कितना टाइम लगा, उसे बोला जाता है यूटिलाइजेशन टाइम। यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा यूटिलाइजेशन टाइम, मीन्स मिनिमम टाइम टू एक्साइट दी मसल विथ रियोबेसिक स्ट्रेंथ। इसे भी आप लोग लिख लेना।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ क्रोनैक्सी। क्रोनैक्सी भी ड्यूरेशन ही है, और फिर से उसी चीज़ के लिए कि मिनिमम ड्यूरेशन टू एक्साइट दी मसल, जिसमें फिर से मसल देखो एक्साइट होगी। लेकिन जब आप इस रियोबेस को डबल कर दो तो यहाँ पर देखो रियोबेस कितना था हमारी मिनिमम स्ट्रेंथ 1 वोल्ट। अब हमने इसे डबल कर दिया, 2 वोल्ट हमने कर दी, हमने ये वाला स्टिमुलस अप्लाई किया है ना, हमने इंक्रीज कर दी। जब आपने रियोबेस अब डबल किया तो मसल तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिंपल सी बात है। इसमें कितना टाइम लग रहा, तो देखो बहुत कम टाइम लग रहा, सिर्फ 0.1 मिली सेकेंड। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रोनैक्सी। अब एक ग्राफ जो था सिर्फ समझने के लिए था, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और ही होती है। तो ये था हमारी एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कि इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसे कवर करेंगे। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।